Hello friends, welcome back to the next lecture, chapter 6, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्लास 6 एनसीईआरटी सोल्यूशन सीरीज़ हमारी चली रही है। ठीक है, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे, आप बाकी सब जानते ही हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ देयर इज़ अ थेफ्ट इन योर हाउस विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि अगर मान लीजिए कि आपके हाउस में, भगवान करे पहली बात तो नहीं होनी चाहिए, बट अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम उसका जवाब देंगे कि भाई क्या करना चाहिए हमारे को उस टाइम पर। तो देखिए, अगर इफ़ देर इज़ अ थेफ्ट इन द हाउस वी कैन गो टू रजिस्टर द केस ओनली, उसी पुलिस स्टेशन पर हम जा सकते हैं जो कि हमारे एरिया में वो कवर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ आप लिख सकते हैं इसमें, एरिया ऑफ वर्क। ठीक है, चलिए। सेकंड, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द मोहन एंड रघु। अगर आपने फ्रेंड्स स्टोरी पढ़ी होगी मोहन एंड रघु की तो आपको डिस्प्यूट्स पता होगा, बट फिर भी आपको स्टोरी तो नहीं मैं समझा रहा, बट हाँ आपको एक डिस्प्यूट बता देता हूँ क्या था। बेसिकली जो मोहन और रघु था, उन दोनों की लैंड आपस में एडजेसेंट थी। एडजेसेंट का मतलब क्या था, लगी हुई थी। ठीक है ना, और एक उसमें स्मॉल बाउंड्री थी बस। तो अब एक मॉर्निंग सुबह को क्या करा कि भाई जो रघु ने अपनी बाउंड्री, मान लीजिए ये रघु है, इसने अपनी बाउंड्री ऐसे थी तो इसको ऐसे कर दिया, जिससे क्या हुआ, मोहन की जो लैंड थी वो कम हो गई कुछ फीट से। तो बस यही चीज़ को लेकर क्या था, विवाद था, डिस्प्यूट था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वाज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग अ क्वेरल विद रघु। तो कहता है पर रघु ने इसका किया, पर क्या रघु से क्यों डर रहा है फिर भी मोहन। देखिए, जबकि मोहन ने तो कोई गलती करी नहीं, रघु ने गलती करी। तो कहता है रघु से मोहन रघु से इसलिए डरता है, क्यों, क्योंकि जो उसके अंकल हैं वो क्या हैं, सरपंच हैं उस विलेज के, इसलिए मोहन डर रहा है। और ये मुद्दा जो है हेजिटेट कर रहा है वो, कि इस लड़ाई को वो बोले किसके सामने, अपनी पंचायत वगैरह में रखे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सम पीपल सेड मोहन शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस एंड अदर सेड ही शुड नॉट, वाट वर द आर्ग्यूमेंट्स दे गिव। देखिए, यदि दो तरीके की बातें थी तो मोहन को जब ये परेशानी हुई तो मोहन को दो तरीके के लोगों ने कहा कि भाई तुम पुलिस के पास चले जाओ, और कुछ लोगों ने मना किया कि भाई आप पुलिस के पास मत जाओ। तो इसके क्या कारण रहे, तो देखिए बहुत सारे कारण हैं जो प्रैक्टिकली देखे जाते हैं कि भाई कि तुम भाई उसके बड़े लिंक हैं, तुम उसके अगेंस्ट में केस भी कर दोगे तो भी वो बच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो सरपंच है उसके अंकल, तो वो उसे बचा लेंगे। ठीक है ना, ऐसी बात करी कि भाई उसके पास पैसा भी खूब है, वो लॉट्स ऑफ मनी है उसके पास। ठीक है ना, उसके पास ऑलरेडी पुलिस वालों से कनेक्शन है, वो पहली डिस्कशन करके अपना इंसिडेंट बता देगा। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें उसको, मोहन को बताई गई, इसलिए मोहन हेजिटेट कर रहा है पुलिस स्टेशन के पास जाने से। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब ये कहता है, फाइंड आउट द टर्म यूज्ड फॉर पटवारी इन योर स्टेट। तो आई थिंक ये तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि आप किस जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आपके यहाँ जो ये टर्म पटवारी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर नहीं पता है पटवारी कौन होते हैं, तो पटवारी बेसिकली क्या होता है, ये डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, सब विलेजेस में, कुछ विलेजेस में इसको हम किस नाम से जानते हैं, लेखपाल, आप लिख सकते हैं, इसको लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और कहीं जगह पर इसको विलेज ऑफिसर भी बोला जाता है, विलेज ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट, इफ़ यू लिव इन अ रूरल एरिया फाइंड आउट हाउ मेनी विलेजेस डज द पटवारी ऑफ योर एरिया मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, हाउ डू पीपल इन द विलेज कॉन्टैक्ट हिम हर। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि द पटवारी देखिए, पटवारी का जो काम होता है, पटवारी का काम होता है लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। ठीक है ना, तो जब वो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो अब वो कहता है कि अगर ठीक है लैंड रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करता है तो उसको हम कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली उसको कांटेक्ट करने के लिए अगर जैसे मान लीजिए मैं लैंड बाय करना चाहता हूँ या मैं अपनी लैंड सेल करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो उसके फिर मैं कांटेक्ट करूँगा पटवारी से। ठीक है ना, कि भाई ये मेरी फील्ड है और इसको मैं बेचना चाहता हूँ।
तो वो अपने रिकॉर्ड में देखेगा कि जो पर्सन बेच रहा है ये उसी की है नहीं है, तो जो खरीद रहा है वो कौन खरीद रहा है, ठीक है ना, उसके पास और कितनी लैंड है, वो सब उसके पास डेटा मेंटेन होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, उसका इसके अंदर वो चीज़ें भी देख रहे हैं कि आपको हालांकि जब आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़े होंगे तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें देखी होंगी। मैं उतना डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आई एम मोर रेस्ट्रिक्टेड टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ द मोहन्स फील्ड। तो अगर आप कहेंगे कि साउथ में किसकी है, तो साउथ में किसकी फील्ड है, रघु राम की है, जो कि मोहन की फील्ड से साउथ में है। अभी अब आप कहेंगे कि सर ये आपको कैसे पता चला, तो ये देखिए, जो मोहन की फील्ड है, ठीक है ना, और ये है आपका रघुराम की। तो अब मैं आपको नंबर बता देता हूँ। नंबर टू इज़ फॉर रघुराम एंड नंबर 1 इज़ फॉर मोहन। तो साउथ में किसकी हो गई, रघुराम की हो गई, ठीक है ना। फिर कॉमन बाउंड्री कौन सी हो गई आपकी, कॉमन बाउंड्री हो गई ये वाली, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाली कॉमन बाउंड्री हो गई हमारी, ठीक है। थोड़ा सा पेन, हाँ ठीक है ना। चलिए, उसके बाद कहता है हु कैन यूज फील्ड नंबर 3। जो फील्ड नंबर 3 है उसको कौन यूज़ कर सकता है, स्पेसिफिकली बात है फ्रेंड्स, उसको मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ही यूज़ कर सकती है बिकॉज ये लैंड उससे बिलोंग करती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन वन गेट फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3। तो बस वही बताना चाह रहा है कि भाई जो फील्ड नंबर 2 है वो आपकी किससे बिलोंग करता है, रघुराम से बिलोंग करती है, ठीक है ना। और वो कौन है, रतनलाल विलेज के अमरपुरा में रतनलाल जी का बेटा है, वो ओनर है लैंड का, ठीक है ना। उसके पास इतने हेक्टेयर लैंड है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और वैसी फील्ड 3 में अगर हम बात करें तो इसकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है, 6 हेक्टेयर्स है, ग्रास लैंड है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पता चल जाती हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना ज़्यादा कुछ इसमें हमारे को सोचने के लिए ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक फार्मर्स वाले क्वेश्चंस कहाँ गए, हाँ मैं कह रहा था फार्मर्स वाले हमारे ये ना, देखिए फ्रेंड्स, तो बेसिकली क्या कहना चाहता है ये कि अब कुछ फार्मर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम स्पेसिफिकली डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आई थिंक मैं, अगर ये तो देखिए आप लोगों ने फ्रेंड्स पढ़ लिया होगा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अ फार्मर वांट्स टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर, ठीक है ना। तो क्या होता है, द फार्मर जो भी बाय करना चाहता है एक लैंड फ्रॉम अदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस जो भी दूसरा होगा वो उसका ओनर होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसका क्या साइज़ है, क्या उसने कोई उसको रेंट पर तो नहीं दे रखा, तो इस चीज़ का सब हमारे को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है, अ फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर। अब तो क्या इसके लिए रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है, भाई अगर मुझे लैंड्स को बेचना खरीदना है तो लैंड की ज़रूरत है, बट अगर मुझे जो उसकी उपज है वो बेचनी है तो उसमें लैंड रिकॉर्ड्स का तो कोई काम ही नहीं है। भाई मैंने अपना लैंड पर इतनी उपज उगाई, उसको मुझे बेचना है, बात ख़त्म हो गई बस, ठीक है ना। तो वो तो एक कैश ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, थर्ड, अ फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड। तो क्या आपको लगता है, कहता है व्हेन अ पर्सन, किसी को भी जब अगर लोन लेना होता है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी करवाना पड़ सकता है। मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है, वो लोन लेकर करना चाहता है, तो फिर उसको अपने ओनरशिप के रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आ फादर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड। अब अगर एक फादर है जो कि परचेज करना चाहता है फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो क्या उसको लैंड रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे, नहीं, ये एक कैश ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर कोई भी लैंड रिकॉर्ड्स नहीं देखने पड़ेंगे। आ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन। अगर एक फादर को प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है तो एक तरीके से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, लैंड रिकॉर्ड से देखना पड़ेगा, लैंड रिकॉर्ड्स में जो भी न्यू ओनर्स हैं उनका नाम शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फ्रेंड्स ये वाला भी कवर हो जाता है पॉइंट। अब हम कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके थोड़ा सा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड भी आपको रहता है कि थोड़ा सा सर इसके बारे में भी बता दीजिए, तो आई थिंक हमारे पास कितने हैं क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द पुलिस।
कि भाई जो हमारी पुलिस है उसका क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स आप नहीं कभी गए तो कभी आप अपने पुलिस स्टेशन जाइएगा, या फिर आप अपने फादर से, पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई पुलिस वालों का या पुलिस स्टेशन पे जो पर्सन होते हैं उनका क्या काम होता है। तो मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। जैसे कोई चोरी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को इंजरी हो गई या फाइट हो गई, उसके मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जो भी कल्प्रिट होता है या जो भी विक्टिम होता है उसको विक्टिम को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाते हैं और कल्प्रिट को सज़ा दिलवाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लिस्ट 2 थिंग्स दैट द वर्क ऑफ पटवारी इंक्लूड्स। तो जो पटवारी का काम होता है, जो मैंने अभी आपसे बताया था कि भाई लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह को देखता है, तो वो कह रहा है कि आप 2 ऐसे काम बताइए जो कि पटवारी करता है। तो सबसे पहला तो आपको पता ही है फ्रेंड्स कि अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लिख सकते हैं लैंड को मेज़र करना और दूसरे के साथ साथ उसके लैंड रिकॉर्ड्स को कीप करना, पहला चीज़। दूसरा जो काम इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, कलेक्शन करवाना, किसका, लैंड रेवेन्यू का। अब लैंड रेवेन्यू का मतलब जैसे कि भाई जो भी प्रॉपर टैक्स वगैरह है इसको पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो वो चीज़ का सबको देखभाली का करने का काम किसका है, पटवारी का है, ठीक है ना। तो अब आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि पटवारी क्या काम करता है। और इसी तरीके से तहसीलदार का वर्क क्या होता है। देखिए तहसीलदार एक तरीके से आप इसको रेवेन्यू ऑफिसर कह सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप, रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। तो अब रेवेन्यू ऑफिसर कह सकते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका और भी काम होता है, जैसे कि डिस्प्यूट्स को, अगर कोई लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको सुनना, ठीक है ना। दूसरा ये जो पटवारी होता है इसके वर्क को सुपरवाइज करता है, ठीक है ना। पटवारी के वर्क को सुपरवाइज कर दिया। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको कास्ट के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, वो भी किसका इशू करने का काम होता है, हमारा तहसीलदार का काम होता है वो इशू करने का, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आप लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी में और इसको लिखेंगे, जब अगर आपसे एग्जामिनेशन वगैरह में क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका जवाब देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे अब हम आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इस तरीके, इसके बाद देखिए कोई फ्रेंड्स इशू नहीं आना चाहिए, आपको अच्छे से पास होना है, आपको बहुत मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इशू इज़ द पोएम ट्राइंग टू रेज, डू यू थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। तो जो आप लोगों ने पोएम पढ़ी थी तो वो आप उससे क्या समझ पाए हैं, क्या वो इम्पॉर्टेंट इशू को रेज कर पाई। द इशू रेज इन द पोएम, अगर हम कह सकते हैं, इज दैट वाइफ एंड द डॉटर, कि जो भाई इशू क्या था कि जो वाइफ है और जो डॉटर है उनका भी प्रॉपर्टी में शेयर होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे कि हस्बैंड का होता है और एक फादर का होता है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है और अब लॉ भी अमेंड हो चुका है और डॉटर्स को, ठीक है ना, सन के पार रख दिया गया, मतलब बराबर कर दिया गया है, ठीक है ना। तो उनका भी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया था, 4 हो गया था, 5 क्वेश्चन है। इन व्हाट वेज आर द वर्क ऑफ द पंचायत दैट यू रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर एंड द वर्क ऑफ पटवारी रिलेटेड टू ईच, क्या था जो आपने पंचायत अभी पिछले चैप्टर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारा पढ़ा दिया था और अब आज आप पटवारी पढ़ रहे हैं, तो क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन भी है, तो यही आपको बताना है। देखिए पटवारी मैंने आपको बताया कि वो लैंड का रिकॉर्ड कीप करता है, लोकेशन क्या है उसकी, कहाँ रहता है, ठीक है ना, उसका काम तो ये है। और पंचायत में क्या होता है कि भाई कोई उस रिकॉर्ड्स को टेम्पर ना कर दे, टेम्पर का मतलब होता है फाड़ ना दे, चेंज ना कर दे, बदल ना दे, ठीक है ना, उस चीज़ की रखवाली पंचायत का काम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। विजिट अ पुलिस स्टेशन एंड फाइंड आउट द वर्क दैट द पुलिस हैव टू डू टू प्रिवेंट अ क्राइम। अच्छा अब देखिए खुद बोल रहा है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि आप पुलिस स्टेशन जाइए, तो विजिट द पुलिस स्टेशन, देखिए हर चीज़ें फ्रेंड्स घर बैठकर आपको, आप कहते हैं कि भाई मुझे घर बैठकर ही सारा ज्ञान मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे कि भाई कुछ आप एनजीओ जाते हैं या फिर आप कुछ पुलिस स्टेशन जाते हैं, आप टेम्पल जाते हैं, तभी आप लोगों को चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, तो ठीक है ना। अब जैसे इस तरह से अगर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको वहाँ देखनी पड़ेगी कि वहाँ पर आपको 3 स्टार का पुलिस मिलेगा, 2 स्टार का पुलिस मिलेगा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, किस तरीके से वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है, ठीक है ना, और फिर किस तरीके से रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं सारे क्रिमिनल्स के, ठीक है ना। और फिर
सुबह के टाइम जा सकते हैं, शाम के टाइम जा सकते हैं, उनके वर्किंग आवर्स क्या है, लंच आवर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, कब कब उनकी छुट्टी रहती है, फेस्टिवल्स कब रहता है, ठीक है ना, उनके किस तरीके से वो डायरी मेंटेन करते हैं, प्लान ऑफ एक्शंस क्या है। तो बेसिक आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी। और ये आई थिंक जब देखिए आपके क्वेश्चंस ने भी बोल रखा है कि आपको ये करना है, तो आई थिंक आपको ये प्रैक्टिकली करना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ हमारे को इन चीज़ों का एक्सप्लोरेशन भी करवाइए, ठीक है। चलिए, 7th क्वेश्चन है, हु इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी पुलिस स्टेशन होता है डिस्ट्रिक्ट में, उसका इंचार्ज कौन होता है। तो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ, डेप्यूटी कमिश्नर उसको बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं, और इनको ये कौन होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, या फिर आप इनको आईपीएस ऑफिसर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। क्या जो नया लॉ आया है उससे वीमेन को बेनिफिट मिला है। यस फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि अब वो भी इक्वल शेयर का पार्टिसिपेशन करते हैं। मतलब उनके बिना नो ऑब्जेक्शन लिए आप प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात हो गई है। इन योर नेबरहुड आर देयर वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी, हाउ डिड दे एक्वायर इट। कहता है आपके उसमें नेबरहुड में, अब ये तो आपको पता होगा, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो आप जब मुझे कमेंट तो अब जब आप लोग अपना कमेंट में लिख के बताएंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैं अपना जो कुछ बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, किसी भी पर्सन को ओनर बनने के लिए वो प्रॉपर्टी को बाय करना पड़ता है, ठीक है ना। वो अपनी अर्निंग से बाय कर सकता है। अब मान लीजिए वुमेन एम्प्लॉयड है, वो अपने पैसे कमा रही है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, ठीक है ना। अब क्या होता है, फिर अब मान लीजिए उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो फिर वुमेन को क्या हो जाता है, उस शेयर प्रॉपर्टी का शेयर मिल जाता है। अब क्या होता है, अब मान लीजिए एक वुमेन है, उसने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी आफ्टर द डेथ ऑफ दिस फादर या फिर मदर, जो भी है, ठीक है ना। तो क्या होता है फिर, अब जो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी वो सन और डॉटर में इक्वल वे में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए चैप्टर तो आप लोगों को पहले ही क्लियर था। बेसिकली जो मेरा पार्ट है वो आपके क्वेश्चंस को कमांड करना है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं सिर्फ फ्रेंड्स जो आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिया, ठीक है ना, बस फिर बाद में क्या होता है आपसे पल्ला झाड़ लेते हैं। टीचर्स आपको क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं लिखवाते, आप लोग बस फिर कहते हैं, फिर मतलब नेट देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मुझे लगा कि क्या पता शायद मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों की थोड़ी सपोर्ट कर सकूं, ठीक है ना, कि मैं अपने कुछ नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकूं, और जो भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको कुछ दिक्कत आ रही है, उसका एक रिजॉल्वमेंट। क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया, आप लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर आप इस तरीके की कोई वीडियोस बना सकते हैं, हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने आपके लिए ये इनिशिएटिव लिया है, और जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैं बीच में नहीं कहता, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। अब जिसको लगता होगा वो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स से शेयर करेगा, ठीक है ना। और ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिस्कस करेंगे हम, चैप्टर 7 होगा वो आपका। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल बेस्ट।